हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस पर एस पे। डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मेरे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, आपको लगातार पढ़ते जाना है, जो चीज़ें हम दे रहे हैं उनको करते जाना है। तो आज हम लेके आए हैं इसी लक्ष्य पे आपके लिए क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र जो आपकी बुक है उनका पहला चैप्टर विकास के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे के सारे हमने किए हैं। और निश्चित तौर पे आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। हर एक तरह के ऑब्जेक्टिव को लिया गया है, चाहे वो डाटा से रिलेटेड हो चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, सब चीज़ लिया गया है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, कम से कम में बेहतर रिजल्ट हमें करानी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये वीडियो में आप प्यार जरूर देखिएगा हमारी तरफ से, तो आप भी प्यार दिखाना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाकर जरूर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र का। लिखा गया प्रतिवर्ष $955, 955 यूएस डॉलर, ये 2017 के आंकड़े के मुताबिक है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक है उन्होंने 2017 के आंकड़े दिए, इसलिए हम 2017 के लिए, या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहते हैं। यानी कि जिस देश की आय $955 से $955 यूएस डॉलर से कम या फिर $955 हो, उस देश को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि जो भी देशों के पास $955 प्रति व्यक्ति आय है या फिर उससे कम है, वो निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है वो है कुछ इस तरह से है। अगला प्रश्न है कि केरल का शिशु मृत्यु दर कम है। केरल का जो है वो शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों कम है पूछा गया है। क्योंकि यहाँ की जलवायु की स्थितियाँ अच्छी है, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। तो कौन सा कारण है जो केरल का जो मृत्यु दर है वो कम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। केरल जानते हैं कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे अधिक साक्षर है भारत में केरल जो है, और वहाँ पे शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है, जिसके कारण क्या है वहाँ जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या है, कम है। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है व्यक्ति की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। तो ये पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, तो देश की जब कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से विभाजित कर देंगे, देश की जो कुल जनसंख्या है जब उसको देश की कुल आय से यानी कि राष्ट्रीय आय से विभाजित कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला जो चौथा हमारा प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या सूचित करता है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु या उससे पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान लिया जाए किसी भी देश में जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 1 वर्ष में 1000 बच्चे पर कितने बच्चे जीवित रहते हैं, यानी कि कितने बच्चे मर जाते हैं वहाँ, क्योंकि पूछा जा रहा है शिशु मृत्यु दर। तो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 वर्ष की आयु या उससे पहले जितने भी बच्चे मर जाते हैं उन्हीं का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रति वर्ष यूएस डॉलर 12,056 और उससे अधिक में प्रति व्यक्ति आय वाले देश क्या कहलाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 955 यूएस डॉलर या फिर उससे जो कम है उसे हम लोग कहते हैं निम्न आय वाले देश, और यहाँ पे पूछा गया है $12,056 या उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश क्या कहलाते हैं, तो अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। कौन से देशों की श्रेणी में, अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा था। अब एक प्रश्न यहाँ से आता होगा कि भारत कौन से देश की श्रेणी में आता है गुरुजी, तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रति व्यक्ति जो आय निकाली गई है 2017 के अकॉर्डिंग वो $1820 है, $1820, और ये विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, मध्यवर्गीय देश की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा $1820 मध्यवर्गीय श्रेणी में आएंगे, विकासशील देश की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में
मानव विकास क्रमांक के मामले में भारत से बेहतर है, यानी कि भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में भारत से बेहतर है, तो वो देश है जी श्रीलंका। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वो है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य क्या है? लोगों के बीच सामान्य विकास के आज के लक्ष्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पैसा कमाए, तो वही का पूछा जा रहा है। तो लोगों के बीच एक सामान्य विकास का लक्ष्य क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि बताइए हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? कैसे हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर में आपको बताया कि किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्र आय को विभाजित करके, यानी कि देश की कुल जनसंख्या जैसे कि राष्ट्र आय को, जैसे कि ऊपर में क्या लिखाएगा, क्या बोला गया, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्र आय को विभाजित करके, यानी कि देश की जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एक देश की जितनी भी है, ठीक है, राष्ट्रीय आय को जब हम कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। चीज़ों को समझ के चलिए। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर कि जीडीपी का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया बताइए जीडीपी का क्या अर्थ है? तो गुरुजी हम तो बहुत आसानी से जानते हैं कि जीडीपी का जो अर्थ होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है जी? सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का अर्थ। ठीक है, चीज़ों को समझे। 10वां और अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है हमारा 11वां नंबर प्रश्न, पूछा गया है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यानी कि मान लिया जाए एक देश इंडिया है जी और एक देश इधर पाकिस्तान है, ठीक है, भिखारी वाला देश। तो पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया और पाकिस्तान में अगर हम तुलना करना है तो देश की तुलना, हम लोग विकास की तुलना कैसे करेंगे? तो हम लोग औसत आय के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? औसत आय के आधार पर। जिस देश का औसत आय अधिक होगा वो देश अधिक विकसित होगा, अधिक विकास होगा, और जो देश के कम होगा वो कम होगा। हालांकि इंडिया तो हमारे पाकिस्तान से भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान नहीं, मतलब हमारा इंडिया बगल के पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्या है, बेहतर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी भी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी भी देश के विकास को प्रायः निर्धारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न, क्या बोला गया है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो गुरुजी हमने तो ऊपर पढ़ा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूएनडीपी के अनुसार, क्या बोला गया है? यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय यूएनडीपी के आधार पर पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय जी गुरुजी, लोगों की शिक्षा का स्तर जी गुरुजी, लोगों का स्वास्थ्य स्तर जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे केरल। कौन सा है? तो केरल राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो खनिज तेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय पूछा जाए, याद रखिएगा दोनों सेम ही होगा। गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय पूछा जाए तो एक ही होगा। अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय कहने का मतलब जिसे हम एक बार यूज कर लें तो दोबारा प्राप्त होने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है। अच्छा, वन अगर हम पूरी तरह से काट भी दें, पूरी तो काटेंगे नहीं, मतलब अगर काट भी दे तो हम लोग फिर से वन लगा सकते हैं, कुछ ही वर्षों में वन हो सकती है। जल भी हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जल से एक बार सूख जाता है, वर्षा होती है फिर आ जाती है। वायु ऊर्जा जैसे कि हवा चलती है, पवन चलती है, वायु ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन खनिज तेल अगर एक बार समाप्त हो जाती है तो इसे बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए ये अनवीकरणीय होगा।
अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीपी के अनुसार पेश की जाती है। इन्हीं के द्वारा क्या पेश किया जाता है? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट। अगला प्रश्न है आपका नंबर 18वां कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये हम पहले ही बताएं कि केरल में जो है भारत में सबसे अधिक क्या है? साक्षरता दर है। प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो नहीं पूछेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। और इससे बाहर लिख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला, ठीक है? तो केरल हो जाएगा राइट आंसर। टेंशन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ते जाइए, जो भी परीक्षा में आएगा यहीं से आएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योगपति के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? उद्योगपति के लिए कौन सा विकासात्मक लक्ष्य है? तो अधिक दिनों का काम पाना, बेहतर मजदूरी पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, अधिक बिजली प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? यानी कि कोई भी लड़की अगर अमीर परिवार में है तो उस लड़की के मन में विकासात्मक को लेकर, यानी कि उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? तो उसके लिए क्या है? अधिक दिनों का काम पाना नहीं गुरुजी, उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है कि उसके भाई को जितनी आज़ादी मिलती है ना, उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, वही उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य है। एक अमीर परिवार की लड़की यही सोचती है कि हमारा जो विकासात्मक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जितने भाई को छूट मिली है, आज़ादी मिले, बस उतना आज़ादी हमें मिल जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। तो ये उनके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला और अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ईजी भी है। लिखा गया है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। कितने परिवार जी? 4 परिवार हैं, ठीक है? इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, यानी कि एक परिवार जो है 5,000 एक साल में कमा रहा है। तो 4 परिवार कितने कमाएंगे जी? 4 परिवार 5 साल, एक साल में कितने कमाएंगे? तो गुरुजी आप बोलेंगे 4 गुने 5,000 कर देंगे, यानी कि 20,000 कमाएंगे। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000, यानी कि पहला परिवार 4,000 कमा रहा है, दूसरा परिवार 7,000 कमा रहा है और तीसरा परिवार जो है 3,000 कमा रहा है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो गुरुजी आप बोलेंगे 20,000 टोटल कमा रहा है, 4,000 ये और 7,000 ये 11,000 और 3 ये 14,000, 3 परिवार मिलकर कमा रहा है। तो चौथे परिवार कितना कमाएंगे? 6,000, 14 6 20,000। राइट आंसर डी नंबर, घ नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे ये जो 21 प्रश्न हम कराएं, आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है अर्थशास्त्र का, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लें। ये आज का प्यारा वीडियो आपके लिए था और सभी प्रश्न हमने कराए जो इंपॉर्टेंट है और इसी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। निश्चित तौर पर आप तैयारी करते रहिए और ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो मिलता रहेगा, उनको आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा ताकि जो भी वीडियो मिलती है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।